हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि बीटेक फर्स्ट ईयर का जो नया सिलेबस आया उसकी जो क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उस सीरीज को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहले से ही प्रयास रहा है कि हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्राइस में कोर्सेज प्रोवाइड कराएं। तो अब तक अगर आप अपने सीनियर से पता करेंगे, क्योंकि आप तो इस बार नए एडमिशन लिए होंगे अभी फर्स्ट ईयर में, अपने सीनियर से पता करेंगे तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में एड्यूरिदम पर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन काफी समय से मेरा मन था कि ये जो मिनिमम प्राइस है इसको और भी मिनिमम या जीरो कर दिया जाए। तो फाइनली इस बार हमने जीरो कर दिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इस सीरीज में आज के इस लेक्चर में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले मैं विमल चौधरी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता देना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स भी पढ़ाता हूं और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूं। जो भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको मिलते चले जाएंगे। लगभग 15 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15-16 ईयर का एक्सपीरियंस है बेटा मुझे, और एमटेक मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि AKTU ने जो है अपना जो सिलेबस है वो ब्रांच स्पेसिफिक कर दिया है। मतलब जितनी ब्रांच है उतने टाइप की फिजिक्स है, जितनी ब्रांच है उतने टाइप की केमिस्ट्री है, जितनी ब्रांच है उतने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स 2-3 ब्रांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर 2-3 ब्रांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब ब्रांच स्पेसिफिक बना दिया है। तो अगर मैं बात करूं तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन की। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन की हम बात करेंगे। बेटा एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, हमारा एक एप्लीकेशन भी एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स हैं, इनके जो नोट्स हैं, जो PDF हैं, वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। वीडियो आपको फ्री यूट्यूब पर मिलेंगे, लेकिन अगर PDF चाहिए होगी तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल मिनिमल प्राइस में पेड रहेंगे और वो मैं आपको बता दूंगा, आने वाले कुछ समय में आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल मिनिमल प्राइस में आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये फ्री मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा ना कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस, तो वही मिनिमम प्राइस आप समझ लीजिएगा कि PDF का रहेगा। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके कोड किस टाइप से, इस बार A से स्टार्ट है, AEC 101, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर हो जाएगा AEC, अगर सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो 201। क्या हो जाएगा? 201। मतलब अगर कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो दूसरे कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हो सकता है इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हो सकता है सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े। पढ़नी सबको इलेक्ट्रॉनिक्स है, पढ़नी सबको इलेक्ट्रिकल है फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेगा तो उसका कोड होगा AEC 101, और जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा उसका कोड होगा AEC 201। लेकिन अब आता है ब्रांच स्पेसिफिक का यहाँ पर खेल क्या है। अगर मैं बात करूं CS, EC और इलेक्ट्रिकल, मतलब CS कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और उसकी अलाइड ब्रांचेस, ऐसा नहीं केवल CS ही है तो केवल CS, उसमें जितनी भी टोटल ब्रांचेस आती हैं, चाहे आपकी AI हो, AI/ML हो, चाहे आपकी डेटा साइंस हो, ये जो भी आपका अदर है, चाहे आपकी IT ब्रांच हो, जो भी ब्रांच है, यानी कि CS और अलाइड ब्रांचेस, CS से रिलेटेड जितनी ब्रांचेस है उन सबका सिलेबस, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उन सभी के लिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसकी जो भी अलाइड ब्रांचेस हैं उन सभी के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, इन 3 कोर ब्रांच और इनकी सभी अलाइड ब्रांचों के लिए जो कोड रहने वाला है उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर A रहेगा, मतलब AEC 101A, AEC 201A। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो ये, और सेकंड में पढ़ेंगे तो ये, जो भी पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट। अगर आपकी इनमें से कोई सी ब्रांच है, इनकी अलाइड ब्रांचेस में से है, तो आप A कोड वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी मेरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी अगर मैं बोलूं क्या है, AEC 101B, फिर अगेन मेरी क्या है, AEC 201 सेकंड सेमेस्टर के लिए 201B। ये किसके लिए है? ये अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया गया है, ये बात है ME एंड सिविल, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसकी अलाइड ब्रांचेस, सिविल इंजीनियरिंग एंड उसकी अलाइड ब्रांचेस, B कोड वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके लिए भी आएंगी क्लासेस, टेंशन नॉट, क्योंकि आप एड्यूरिदम से अगर जुड़ चुके हैं बेटा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आज तक एड्यूरिदम प्रोवाइड कराता हुआ आया है और अब की बार भी बिल्कुल समझ लीजिएगा फ्री आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस PDF जो है वो पेड रहेंगी, और इनका भी जो है B कोड वाला जो है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। एक और है, फिर अगेन क्या है, AEC 101C, फिर अगेन मैं बोलूं AEC 201C,
ये किसके लिए रहने वाला है कोड? ये रहने वाला है बायोटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टेक्सटाइल जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बायोटेक और टेक्सटाइल वाले जो है वो सी कोड वाला पढ़ेंगे। देखो कोड अलग अलग है, थोड़ा सा सिलेबस भी अलग है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक कॉमन भी हैं, ठीक है। तो मैं बताता चलूंगा, सारी चीजें समझाता चलूंगा, आप सीखते चलिएगा, समझते चलिएगा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कभी भी कॉल करके पूछ लीजिएगा। हमेशा कॉल भी मैं ही पिक करता हूं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फीडबैक है आप अपने सीनियर से ले सकते हैं कि विमल सर कैसी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको आई थिंक पता नहीं होगा अभी। चलिए, तो मैं आज सिलेबस, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया इनका जो सिलेबस का जो कोड है, ठीक है। CS इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए या इनके लाइट ब्रांचेस के लिए। तो चलिए सिलेबस आज हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। जैसे पहले था, पहले इजी था, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं, लेकिन जैसा मैंने हमेशा किया वैसा इस बार इजी, इतना इजी बना दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स कि आप अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ईजी है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना परेशान रहते हैं, डरते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन आप डरेंगे नहीं अगर आप एड्यूरिदम से पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में क्या है? डायोड एंड पावर सप्लाई सर्किट। किया क्या है यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज करके? कुछ नहीं, हम जो टॉपिक पढ़ते थे अब तक, जो लास्ट ईयर तक टॉपिक पढ़ते थे वही सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने? थोड़ा सा चेंज किया, और जो करना चाहिए था बहुत अच्छा किया। क्या किया कि जो टॉपिक हम पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत पहले से, वही पढ़ते चले आ रहे थे, अब क्या यूज है उनका डेली लाइफ में? हम जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, अब जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उनमें क्या रोल है? जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे वो चीज ऐड कर दी है। मतलब टॉपिक पुराने सारे, लेकिन उनका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब इस टाइम पर चल रही है या उनका जो लेटेस्ट यूज चल रहा है वो चीजें ऐड ऑन कर दी गई है सिलेबस में। इतना चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने, और ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं डेली लाइफ में, या इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो क्या फायदा है ऐसे टॉपिक का पढ़ने का? बस रटते जाए, पढ़ते जाए और बस करते चले जाए, ठीक है ना। हम आइंस्टीन रिलेशन इक्वल्स टू MC² पढ़ते हुए आए हैं, हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसको? हम श्रोडिंगर जो है उसकी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसका? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज कर रहे हैं। कैसे करते हैं पता चलेगा, धीरे धीरे समझते चलिएगा। इस बार की जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना आप देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फिजिक्स पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट होंगे या जो CS वाले होंगे तो CS वाले CS की फिजिक्स पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले होंगे वो इलेक्ट्रिकल की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस कर दिया है, मुझे तो बहुत मजा आया है। हाँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हम आपके साथ हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो देखो जैसे डायोड है, डायोड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका यूज कहाँ करेंगे? तो पावर सप्लाई बनाने में कैसे करेंगे, रेक्टिफायर को बनाने में कैसे करेंगे? तो क्या है डायोड, पहले तो डायोड को डिजाइन करेंगे जिसको हम PN जंक्शन बोल देते हैं, सिंपल। क्या करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लीशन लेयर, उसमें एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है, P टाइप N टाइप को मिलाया एक जंक्शन क्रिएट हुआ, उसके बराबर में एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है। वो जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही है वो एक्चुअल में कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो उसका क्या रोल है, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे डायोड पर, सारी चीजें सीखेंगे 1 by 1, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड हमने डिजाइन कर लिया, डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें बायसिंग करेंगे। बायसिंग क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को जब हम DC बैटरी से ऑपरेट करते हैं या DC सप्लाई अप्लाई करते हैं उसमें, तो वही हमारा प्रोसेस जो है वही हमारा बायसिंग कहलाता है। तो बायसिंग जब होगी तो यहाँ पर 2 तरीके से बायसिंग होगी, क्योंकि बैटरी में 2 टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जो हमारा डायोड है उसमें भी 2 टर्मिनल है, एक P और एक N, जिसे हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। तो 2 टर्मिनल बैटरी के, 2 टर्मिनल हमारे डायोड के, 2 कनेक्ट करेंगे तो एक बार P को पॉजिटिव को N को नेगेटिव से, फिर हम बदल के भी तो लगा के देख सकते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं वो है हमारे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, सीखेंगे 1 by 1 आराम से। आइडियल डायोड वर्सेस रियल डायोड, रियल डायोड की जगह हम प्रैक्टिकल डायोड भी लिख सकते हैं। तो आइडियल डायोड वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड, मतलब आइडियल डायोड ये है कि जो हमने मान ली है वैल्यू, मैंने कहा कि किसी चीज की वैल्यू 99.7 आई तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट कितना मान लूंगा? 100 मान लूंगा। मैंने कहा कि कोई वैल्यू मेरी 0.01 है तो मैंने इसे क्या मान लिया? इसको मैं 0 मान सकता हूं। मैंने माना 999999 करके बहुत बड़ी वैल्यू है, मैंने उसे इनफाइनाइट मान लिया, तो ये मेरी वैल्यू क्या होगी? जो मैंने एज्यूम कर ली, मान ली, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट, बहुत छोटी वैल्यू 0, तो ये आइडियल वैल्यू हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल या रियल वैल्यू जो एग्जैक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए या उस डिवाइस को यूज करते हुए जो वैल्यू एक्चुअल में दे रहा है वो मेरी प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल या रियल वैल्यू होती है। जैसे 99.7 है तो यही मेरी रियल वैल्यू है, जबकि ये मेरी आइडियल वैल्यू है। ये मेरी रियल या प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये मेरी आइडियल वैल्यू है, बस। तो ये हम आइडियल डायोड कैसे होता है, कैसे वर्किंग हम मानते हैं, क्या क्या हम मान लेते हैं आइडियल डायोड में, प्रैक्टिकल या रियल डायोड क्या होता है, ये हम सीखेंगे अच्छे से, ठीक है।
VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डायोड की, मतलब वोल्टेज एंड करंट में क्या रिलेशन है, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। डायोड में जब हम वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन बन रहा होता है वो हम ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। डायोड एज ए स्विच, डायोड को हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ। यस, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, रिवर्स में नहीं करता आइडियल के केस में, तो उस टाइम पर हम उसको एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। डायोड को हम हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की फॉर्म में, यहाँ पर सेंटर टाइप नहीं लिखा, इन्हें बस लिख दिया डायोड हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे, पूरा रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में, डीसी में नहीं पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे कन्वर्ट करता है, सारी चीजें सीखेंगे, फुल रेक्टिफायर हम पढ़ने वाले हैं। अब रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन उसे प्योर डीसी में कैसे करें, क्योंकि हमें डीसी चाहिए ना अपने चार्जर, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, चार्जर में रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है इसमें आगे, तो रेक्टिफायर का कहां यूज आप डेली कर रहे हैं, अपने चार्जर में, मोबाइल चार्जर, मोबाइल में बैटरी है डीसी, चार्जर जहां पे लगाया है जिस स्विच में उसमें क्या है एसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन रेक्टिफायर तो पल्सेटिंग डीसी में करेगा, तो मोबाइल कैसे चार्ज होगा, उसे हम प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, बाय यूजिंग फिल्टर कैपेसिटर या फिल्टर को यूज करके। तो रेक्टिफायर सर्किट आपके जो सीनियर गए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक में फर्स्ट में, बस रेक्टिफायर पढ़ के गए, आप फिल्टर भी पढ़ेंगे साथ में, कैसे हम रेक्टिफायर सर्किट के आगे फिल्टर यूज करके उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे जेनर डायोड की, स्पेशल टाइप का एक डायोड होता है, उसकी हम बात करेंगे। जेनर ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है, वो भी हम देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, यानी कि जेनर को हम एज ए वोल्टेज शंट रेगुलेटर की तरह यूज कर लेते हैं, तो वही वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे करंट लिमिटिंग रेसिस्टर की हम बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। यूएसबी चार्जर रेक्टिफायर बताया था ना अभी, देखो यहां तक तो हम पढ़ते हुए आए हैं, अब तक तो पुराना पढ़ रहे थे, पढ़ते चला रहे थे, क्या फायदा था, कुछ फायदा नहीं था, लेकिन अब सिलेबस में ये चीज बहुत अच्छी हुई है। यूएसबी चार्जर रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, कैसे रेक्टिफायर जो चार्जर है हमारा यूएसबी चार्जर, उसमें जो रेक्टिफायर हम डिजाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसा रेक्टिफायर है। ठीक है, 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, यानी कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई की हम बात करेंगे फॉर आर्डिनो एंड रास्पबेरी की हम बात करेंगे, रास्पबेरी पाई की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एलईडी इंडिकेटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, यानी कि एलईडी जैसे हम इंडिकेटर, जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई आपके स्टेबलाइजर की सिंपली बात कर लें तो उसमें जैसे ऑन करते हैं तो एक लाइट वहां पर जलती है, एक एलईडी वहां पर लगती है, जो पावर सप्लाई ऑन है या ऑफ है हम उससे वो इंडिकेट करती है, तो हम उससे पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर यूनिट नंबर 1 बस इतना सा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा सिलेबस लेंदी हो गया, लेकिन थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, टाइमली कंप्लीट भी करेंगे। दूसरी यूनिट में ट्रांजिस्टर पढ़ते हुए आए यहाँ, तो ट्रांजिस्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करके स्विचेस एंड एम्पलीफायर्स की तरह। ठीक है, ट्रांजिस्टर को कैसे एज ए स्विच यूज किया जाता है, डायोड की तरह हाँ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बिल्कुल, और एम्पलीफायर की तरह हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज कर लेते हैं, एम्पलीफायर मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं किसी भी सिग्नल की। दो तरह के ट्रांजिस्टर हम देखते हैं, बीजेटी एंड एफईटी। जो जनरल हम ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं उसका मतलब बीजेटी ही है, तो बीजेटी की हम बात करेंगे, यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एनपीएन और पीएनपी की बात करेंगे, और तीनों रीजन्स की हम बात करेंगे, कट ऑफ हो, एक्टिव हो या सैचुरेशन हो। बीजेटी को एज ए स्विच कैसे यूज किया जाता है, डिजिटल कंट्रोल रिले में हम देखेंगे, बजर मोटर में भी, हम बजर में भी और मोटर में भी यूज करेंगे इसका, ये नया लेटेस्ट में मतलब जो हम यूज करते हैं ना वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो बीजेटी आप जरूरी है कि आप अगर मतलब जरूरी क्या आप पढ़ के आए होंगे कहाँ, फिजिक्स में, कहाँ 12th में, 12th में एक आपका सब्जेक्ट था सेमीकंडक्टर वाला यूनिट थी चैप्टर, वहां पर आपने बीजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा वहां पर। ठीक है, बीजेटी एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉन्सेप्ट एंड गेन, ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पार्ट होता है इसमें एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसमें मेन क्या होता है, मॉसफेट, इसमें भी एन चैनल मॉसफेट हो गया। गेट सोर्स वोल्टेज क्या होता है, मॉसफेट एज ए स्विच, व्हाई मॉसफेट इज प्रिफर्ड इन डिजिटल आईसीज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लेटेस्ट हो गया। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर स्विच फॉर ड्राइविंग और रिले इन होम ऑटोमेशन। देखो जब आप 4th ईयर में जाते हैं प्रोजेक्ट बनाना होता है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट होंगे ना उनको अच्छे से पढ़ना है ये सब्जेक्ट, बाकी के लिए तो हाँ ठीक है जरूरी है, जितना उनके लिए उतना बताया गया है यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर बोलूंगा इस सब्जेक्ट को यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ के चलना, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आगे बात करेंगे मॉसफेट इन मोटर स्पीड कंट्रोल, पीडब्ल्यूएम कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, और उसके बाद ट्रांजिस्टर इन क्लास ए एम्पलीफायर फॉर ऑडियो, क्लास ए एम्पलीफायर की केवल बात होगी यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी और सी भी होता है,
लेकिन यहाँ पर हम क्लास ए एम्पलीफायर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मॉसफेट ही दिया हुआ है, इन्होंने जेफेट नहीं दिया आपके सिलेबस में। एक जेफेट और होता है, यानी कि जो एफईटी है वो अगेन दो टाइप में हमारा क्लासिफाइड होता है। जेफेट यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जेफेट नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, कभी एग्जाम में दे दे, ऐसा कर देता है कई बार AKTU। अपने सीनियर से पता करना AKTU क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट मीन्स ओपैम्प, शॉर्ट में ओपैम्प बोल देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई तो कर रहा है लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉग वैल्यू, इससे हम ओपैम्प से IC 741 कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, सब देखेंगे। इसमें क्या आइडियल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट AKTU का फेवरेट क्वेश्चन, आइडियल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पूछेगा, हम पढ़ेंगे। इनफाइनाइट गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस होता है, जीरो आउटपुट इंपिडेंस होता है। प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम्प यानी कि 741 IC ओपैम्प की IC। तो देखो इसने जो है ना ओपैम्प की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीज लिखी है। इनफाइनाइट गेन होता है, हाँ गेन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस इनफाइनाइट होता है, और आउटपुट इंपिडेंस 0 होता है। ये वही है, प्रॉपर्टी कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, इनको डिफाइन भी करना है, क्योंकि ऐसे दिया है तो एग्जाम में पूछ भी सकता है। और भी पढ़ेंगे इनशाला, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल में भी कह रहा है, प्रैक्टिकल ओपैम्प कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख लेंगे 741 की। अब बात कर लेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, दो तरह के हमारे ओपैम्प यहाँ पर होते हैं। तो इन्वर्टिंग में हम देखेंगे वोल्टेज गेन फार्मूला, एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन फार्मूला, मतलब दोनों के डेरिवेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। डेरिवेशन यहाँ पर पढ़े, मेरी फेवरेट यूनिट है क्योंकि बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं और उनके बेसिस पर न्यूमेरिकल, तो जिन्हें न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशंस पसंद होंगे वो ये यूनिट पसंद करेगा, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सेम पैटर्न पे होने वाले सारे डेरिवेशंस हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्टेज फॉलोवर, या जिसे हम बफर भी बोल देते हैं, या यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स अपने किसके, एप्लीकेशंस किसकी, ओपैम्प की। क्या समिंग एम्पलीफायर, एज ए समिंग एम्पलीफायर हम यूज करते हैं तो वो देखेंगे, कंपैरेटर की तरह यूज करते हैं वो देखेंगे। ओपैम्प एज ए कंपैरेटर मतलब वही बात हो रही है, थ्रेशोल्ड डिटेक्शन की तरह। फिर एप्लीकेशन अगर बात करूं तो सेंसर सिग्नल एम्पलीफिकेशन में टेम्परेचर, लाइट और प्रेशर की हम बात करेंगे। ऑडियो एम्पलीफायर की हम यहाँ पर बात करेंगे, एम्पलीफायर की। ऑटोमेटिक नाइट लैंप कैपेसिटर सर्किट, मतलब ये समझ लीजिएगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो बहुत सारे प्रोजेक्ट की फॉर्म में आप यहाँ पर सीख चुके होंगे प्रोजेक्ट बनाना भी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर ECG और EEG, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर ECG एंड EEG। ECG तो आप पता ही होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका होता है, ठीक है, वो मशीन की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रंट एंड कॉन्सेप्ट की यहाँ पर बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इनका जाना, ज्यादा इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स मतलब ये मेनली CS वाले के लिए भी यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बात करें। अभी तक जो था ना मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए था, हालांकि तीनों को ये पढ़ना है तो CS को इसलिए ऐड करा क्योंकि ये CS में आ जाती है ये चीजें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आती है। क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स। इसमें क्या पढ़ना है हमें, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आपने 12 में, जिसके पास कंप्यूटर होगा वो नंबर सिस्टम जान चुका होगा पहले ही, लेकिन हम डिटेल में बेसिक से जानेंगे। मैं ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है तो मैं उसी के हिसाब से चलूंगा, नहीं, मैं तो आपको मानता हूँ कि आपने 0 पढ़ रखा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल भी होता है, इन्हें छोड़ दिया, चला हम उसे पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑनली, ठीक है। लॉजिक लेवल्स की बात करेंगे, मतलब हाई, लो, 0, 1 की बात करेंगे। बेसिक लॉजिक गेट में मतलब एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, मतलब बेसिक गेट हो गए एंड और नॉट, यूनिवर्सल हो गए नैंड नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर इसने छोड़ दिया, वो एक्सक्लूसिव है हमारे, उनको भी देखेंगे। विद ट्रुथ टेबल, बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे डिटेल में। क्या, बेसिक लॉ उनके देखेंगे जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अलग से। के मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिवर्सिटी का फेवरेट भी है, एक 100% क्वेश्चन बनेगा। अप टू 6 वेरिएबल तक होता था पहले, लेकिन अब की बार अप टू 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल का बनेगा, लिख लीजिएगा, आज ही नोट कर लीजिएगा। 4 वेरिएबल का के मैप का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा है, आया, वो अभी पेपर आउट कर दिया मैंने। हाफ एडर, फुल एडर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इनके ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम वगैरह सब। मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट, डीमल्टीप्लेक्सर, मतलब ये समझ लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पूरा जो सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा, उसमें सारी यूनिट में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चे, वो यहाँ पर एक में ला के रख दिया आपका। यहाँ तक जो पढ़ा हमने के मैप था वो फर्स्ट यूनिट है, फिर उसके बाद जो एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर है सेकंड यूनिट है, डीमल्टीप्लेक्सर हालांकि इसमें दिया नहीं है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो थर्ड यूनिट है, SR और D फ्लिप फ्लॉप दिया है, जबकि JK भी होता है इसमें और T भी होता है। कॉन्सेप्ट ऑनली की बात करिए, तो जिस हिसाब से आपका फर्स्ट ईयर है
और जिस हिसाब से सिलेबस में उसने चीजें मेंशन करी हैं और जिस हिसाब से पेपर बनता है, और आपका जैसे नया सिलेबस है तो जिस हिसाब से पेपर बन सकता है उस हिसाब से लेके चलूंगा, बिल्कुल प्रॉपर गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% गारंटी। जो ये पूरा सब्जेक्ट मेरे से पढ़ लेगा एग्जाम में 100% पेपर जो है अटेम्प्ट करके आएगा, अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा तो। वो भी बताऊंगा कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एप्लीकेशंस, बाइनरी एडिशन इन सीपीयू एएलयू एमयूएक्स, मतलब मल्टीप्लेक्सर की बात हो रही है, इन डेटा राउटिंग। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है हमारा डिजिटल सिग्नल इन माइक्रो कंट्रोलर, बताओ माइक्रो कंट्रोलर इनपुट आउटपुट यहां तक दे दिया है। बेसिक्स ऑफ पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और पीएलडी डिवाइसेस की बात हो रही है। तो मतलब पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक यूनिट में पढ़वा दी है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नहीं, बेसिक चलेंगे लेके आपके एग्जाम के सिलेबस के और जो भी मतलब है जहां तक भी चीजें बन सकती हैं उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो यूनिट है हमारी, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करना भूल गया, ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इमर्जिंग एप्लीकेशंस, मतलब इंस्ट्रूमेंट की मेनली यहाँ पर बात होगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की यहाँ पर बात होगी, जैसे माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू, बताओ माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर तक पढ़ा दिया आपको, सीएस ईसी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट भी है इन फ्यूचर भी, ठीक है। व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर, बेसिक ओवरव्यू की बात कर रहा है तो बेसिक ही जानेंगे माइक्रो कंट्रोलर का ओवरव्यू। जीपीआईओ, बताओ जीपीआईओ पिंस की बात करें, मतलब पिन डायग्राम भी हम यहाँ पर देखेंगे। एडीसी, एडीसी यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की बात करेंगे, उसके टाइप की बात करेंगे, कौन सा डिजिटल रैम टाइप एंड फ्लैश टाइप, ठीक है। एडीसी यहाँ पर बात हो रही है, दो टाइप के दिए हैं, दो टाइप के पढ़ेंगे। पीडब्ल्यूएम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ओनली, यहाँ पर केवल इसके कॉन्सेप्ट ओनली, नॉट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की बात यहाँ पर नहीं करनी है। कम्युनिकेशन इंटरफेस, देखो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया तो मैं प्रोग्रामिंग देखनी नहीं है, ठीक है। अब अगर फिर भी एग्जाम में दे दी प्रोग्रामिंग ने तो फिर तो आप वहां पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरफेस, फिर उसके बाद यूएआरटी एसपीआई 12C व्हाट दे डू, नॉट डिटेल्ड प्रोटोकॉल, ये जो है इनको डिटेल प्रोटोकॉल नहीं पढ़ना है, इनमें ये क्या करते हैं इनका क्या क्या काम है बस वो देखना है। सेंसर्स एंड सिग्नल चेन, सेंसर, कंडीशनिंग, ओपैम्प, एडीसी, माइक्रो कंट्रोलर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाती है चीजें। फिर उसके बाद आता है वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिक्स, जिसमें हम ब्लूटूथ देखेंगे, जो ब्लूटूथ आप यूज करते हैं, वाईफाई देखेंगे, जिगबी देखेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। पावर मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो एलडीओ रेगुलेटर की बात करेंगे, डीसी डीसी कन्वर्टर की बात करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेदर स्टेशन, ठीक है, वेदर स्टेशन की बात हो रही है, आईओटी वेदर स्टेशन की बात करेंगे, स्मार्ट होम सेंसर नोड की हम बात करेंगे, और उसके बाद क्या वियरेबल हेल्थ डिवाइसेस, जो वियरेबल हेल्थ डिवाइसेस होती हैं उनकी बात करेंगे, ईवी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हमारे उनकी बैटरी की बात करेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम की बीएमएस, और फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरव्यू, ठीक है। तो बेटा बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा, लेकिन हमें वही यहाँ पर भी पढ़ते हुए भी पढ़ाते हुए भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे बताया था ये एप्लीकेशन है हमारा, तो पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा, एड्यूदम सक्सेस क्लासेस पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी बिल्कुल मिनिमल प्राइस में। जो पढ़ाया जाएगा वही चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर वही आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, यही एक्सपोर्ट होकर पीडीएफ में मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पर केवल आप सीन कर पाएंगे, तो आप अपने शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं, वीडियो यहाँ से देख ली, वहां से देख के नोट्स बनाना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनलोड या प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो चैनल पर नए हैं उसको वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।